हेलो स्टूडेंट। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर आता है। उसमें हम कुछ सेल्स, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि कैसे हम डैनियल सेल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक एक सेल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, मोल्टन NaCl। तो आज हम बच्चों क्या डिस्कस करने वाले हैं, ड्राई सेल के बारे में। तो ड्राई सेल का जो दूसरा नाम है वो है लेक्लैंची सेल। और ड्राई सेल एक्चुअली इज नॉट ए ड्राई, यहाँ क्या है, थोड़ा सा मॉइस्चर पेस्ट फिल इन द ड्राई सेल। और वो जो मॉइस्चर पेस्ट है वो एज ए फंक्शन एज ए इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले बच्चों हम ड्रॉ करेंगे ड्राई सेल को। तो यहाँ हम, ये आपकी कार्बन की रॉड है, ग्रेफाइट भी बोल सकते हो आप इसको। ग्रेफाइट कार्बन की रॉड को आप क्या कर रहे हैं, अब यहाँ उसके आसपास थोड़ा सा पेस्ट लगा रहे हैं। और वो जो मॉइस्चर पेस्ट है वो बच्चों किसका है, यहाँ हम जो फिल कर रहे हैं वो मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पाउडर है। ये आपका मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट फिल किया। और उसके बाद बच्चों छोटा सा यहाँ हमने एक पार्टीशन यूज किया है। पार्टीशन आप एज ए कॉटन वुलन भी यूज कर सकते हैं या कोई स्टार्च पेपर भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने बच्चों क्या किया, सारा जो भी मिक्सिंग है वो सारे कंटेनर में रख दिया। और वो कंटेनर क्या है, जिंक का कंटेनर है बच्चों। जिंक का कंटेनर में क्यों यूज कर रही हूँ वर्ड, क्योंकि जिंक अपने आप में यहाँ एक एनोड का फंक्शन करेगा। और ये आपका हो गया जिंक का कंटेनर। तो जिंक के कंटेनर में यहाँ हमने एक पेस्ट विद स्टार्च के सोल्यूशन के साथ मिक्स करके फिल किया है। और ये जो आपका सोल्यूशन है बच्चों, ये हो गया नॉट इन प्रॉपर सोल्यूशन, इट्स ए पेस्ट ऑफ स्टार्च प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। ये आपका अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट है विद स्टार्च। और ये जो आपका कंटेनर है, ये कंटेनर क्या है, जिंक है। जिंक जो कंटेनर है वो अपने आप में मैंने क्या बताया, वो एनोड का काम करता है। और मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जो भी आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है बच्चों, वो एनोड क्या है आपका, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड इज ए पॉजिटिव, तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो जाएगा, एनोड इज ए नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, जिंक क्या है, एनोड हो गया। और एनोड क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि एनोड हमेशा क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन का फंक्शन करता है। और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद बच्चों ये सारा अरेंजमेंट जो हमने किया है इसको हम एक सील कर देंगे। और ये जो आपका कार्बन रॉड है प्लस जो पेस्ट है, ये सारे ब्रास कैप से उसने सील कर दिया। जो ब्रास कैप क्यों यूज किया, ताकि कोई भी चीज की लीकेज या गैस जो इवॉल्व हो रही है वो रिलीज नहीं होगी। अगर गैसेस रिलीज हो जाएंगी तो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी ऑफ द ड्राई सेल विल बी डिक्रीज। तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रास का कैप यूज करेंगे। तो आपने देखा कि जो हमारा एनोड है वो जिंक का कंटेनर है। और उसके अंदर जो मैंने ग्रेफाइट के रॉड रखे हैं, ग्रेफाइट के रॉड और जो पेस्ट फिल किया है मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन का, ये आपका क्या हो गया, कैथोड का फंक्शन करेगा। क्योंकि बाकी सभी एक्चुअली कैथोड है, जिंक को छोड़कर, तो सभी कैथोड का फंक्शन करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम सबसे पहले सेल फॉर्मूला लिखते हैं, किसी भी सेल को डिस्क्राइब करने के लिए सेल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो सेल फॉर्मूला है बच्चों इस सेल के लिए, क्योंकि सभी चीजें क्या है, यहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो वी कैन यूज अ सिंगल लाइन। सेल फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एनोड से स्टार्ट करते हैं हम कोई भी सेल फॉर्मूला। तो ये आपका एनोड क्या है, जिंक है। जिंक का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है बच्चों किसके साथ है, अभी अमोनियम क्लोराइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है और जिंक क्लोराइड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। और उसका फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि मैंने छोटा सा पार्टीशन स्टार्च पेपर यूज किया या कॉटन का हल्का सा थिन लेयर यूज किया, तो वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आप बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ हो गया, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट, जो आपने कार्बन का पाउडर यूज किया या कार्बन का ग्रेफाइट यूज किया। तो एनोड मैंने बताया बच्चों यहाँ नेगेटिव हो गया, और ये कार्बन क्या हो गया, इट मींस अदर थिंग्स आर टोटली कैथोड हो गई। तो ये हमारा एनोड और कैथोड। तो ये सेल फॉर्मूला है, किसी भी सेल को लिखने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है। उसके बाद बच्चों हम रिएक्शंस लिखेंगे कि व्हाट इज हैपन ऑन द एनोड एंड व्हाट इज हैपन इन कैथोड। तो एनोड पे क्या करेंगे बच्चों, मैं रिएक्शंस में साइड में लिख लेती हूँ यहाँ कि कैथोड पर क्या रिएक्शन है और एनोड पर क्या है। मैंने आपको बताया कि एनोड पे हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है बच्चों वो कौन है, यहाँ जिंक है, क्योंकि जिंक क्या हो गया हमारा यहाँ
एनोड है, और एनोड क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो यहां मैं रिएक्शन लिखती हूँ एट एनोड। एनोड पर आपका जिंक है, तो जिंक आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और ये फॉर्मेशन कर रहा है आपका जिंक आयन का फॉर्म कर रहा है। उसके बाद रिएक्शन एट कैथोड अगर हम देखेंगे, एट कैथोड, अभी आप ध्यान से देखेंगे कि जिंक ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर लिया है। जिंक क्या था हमारा, यहाँ एनोड था, तो इसमें क्या है, इस पेस्ट में जिंक विल नॉट पार्टिसिपेट, और क्लोरीन क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, अगर आप इसको डिसोसिएट करेंगे अमोनियम क्लोराइड को, अमोनियम आयन विल फॉर्म ओनली। ये अमोनियम आयन अगर आपके जिंक ने लॉस किए हैं तो अमोनियम आयन विल गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये क्या हो गया आपका, कैथोड हो गया, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो बच्चों क्या फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ की, अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन देखो बैलेंस, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड इन दिस चैप्टर। तो अगर हमने एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो कैथोड में आपको क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने लगे। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, तो आप 2 अमोनियम आयंस यूज करेंगे। और उसके बाद जो फॉर्मेशन होगा 2 4 8 हो गया अभी हमारे पास हाइड्रोजन। वी विल बैलेंस द इक्वेशन 2 3 6 प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चों क्या है, लेकिन ये पूरा टोटली सील्ड है ये सेल, तो सील्ड है तो इसका मतलब क्या है, गैस इज नॉट रिलीज फ्रॉम दिस। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है बच्चों, ये फर्दर रिएक्शन करती है किसके साथ, मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन रॉड के साथ। जैसे ही मैग्नीज ऑक्साइड और कार्बन रॉड के साथ रिएक्शन करेगी तो जो फॉर्मेशन है बच्चों वो क्या होगा, मैग्नीज Mn2O3 मैग्नीज ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, और प्लस क्या फॉर्म हो जाएगा, जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, वहां क्या हो जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा, बिकॉज वी कैन नॉट से इट इज ए वाटर, इट्स ए मॉइस्चर ओनली, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन द एफिशिएंसी ऑफ ड्राई सेल इज मॉइस्चर। If there is no moisture, that means our cell is totally efficiency-less. So it means we to maintain the efficiency we'll use starch. और starch क्या काम कर रहा है यहाँ पर, हमें efficiency provide कर रहा है, पेस्ट को मेंटेन कर रहा है। अब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे बिकॉज इट्स अ टोटल रिएक्शन ऑन द कैथोड है। तो टोटल रिएक्शन कैथोड करने के लिए देखो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कैंसिल हो गया बिकॉज वन इज इन लेफ्ट साइड, वन इज इन राइट हैंड साइड, और टोटल रिएक्शन एट द कैथोड इज 2 अमोनियम आयंस है प्लस आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहाँ, प्लस आपका ये का देखो ये रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस करेंगे, Mn2 है तो यहाँ आप 2 यूज करेंगे, तो आपके 2 मैग्नीज हो गए। नाउ ऑक्सीजन इज 2 2 4, और ऑक्सीजन क्या हो गया 3 + 1 4, तो दिस इक्वेशन इज ऑल्सो नाउ बैलेंस्ड। Now 2 electron, then what is the remaining here, 2 manganese oxide MnO2 and gives 2 ammonia के आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं प्लस मैग्नीज ऑक्साइड हो गया ये भी, Mn2O3 प्लस मॉइस्चर। ये हमारा टोटल जो रिएक्शन है बच्चों किस पर है, कैथोड के ऊपर है। बट मैंने आपको बताया था लास्ट में आपको टोटल नेट रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट है इन दिस चैप्टर। तो आप इंपॉर्टेंट इसमें क्या करेंगे, अभी दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे बच्चों, हम एनोड एज वेल एज कैथोड का नेट रिजल्ट। तो जैसे ही आप एनोड और कैथोड दोनों को एड अप करेंगे तो टोटल नेट रिजल्ट क्या आएगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अभी आपके पास क्या रिमेनिंग होगा, जिंक, जिंक है हमारे पास, जिंक प्लस 2 अमोनियम आयंस हो गए, प्लस और क्या है यहाँ 2 मैग्नीज हो गए आपका ऑक्साइड्स Mn2O3 MnO2, और प्रोडक्ट्स में क्या है बच्चों, अभी प्रोडक्ट में हमारे पास है जिंक प्लस 2 आयन प्लस अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और प्लस क्या है आपका Mn2O3 और मॉइस्चर है। तो टोटल ये हमारा टोटल नेट रिएक्शन हो गया बच्चों किसका, एनोड और कैथोड दोनों को कंबाइंड करके इन ड्राई सेल। और मैंने आपको बताया ड्राई सेल का एक्चुअली कहाँ यूज करते हैं, मेन पावर के लिए। पावर किसमें, पावर जितने भी अपना अप्लायंसेस हैं, हम फ्लैश लाइट्स में, रेडियोज में, टॉर्चेस में और छोटे छोटे गैजेट्स में यूज कर सकते हैं क्या, ड्राई सेल। तो अभी बच्चों हम जो नेक्स्ट सेल ड्राई डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी।
तो बच्चों अब जो दूसरा हम जो नेक्स्ट जो सेल डिस्कस करने वाले हैं वो है लेड स्टोरेज बैटरी। उसको लेड एक्यूमुलेटर भी बुलाते हैं, और बाकी सबने अपने घर में देखा होगा इन्वर्टर। तो वो एक्चुअली क्या है, इन्वर्टर का फंक्शन हम देख रहे हैं यहाँ कि इन्वर्टर में कैसे आपका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो इन्वर्टर है जब हम उसको यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, और फिर जब जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर से वो रिचार्ज होता है। तो हम ये दोनों फंक्शन करने वाले हैं इन ए लेड एक्यूमुलेटर और लेड स्टोरेज बैटरी। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी को पहले हम ड्रॉ करेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी है बच्चों ये, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल वे, पहले आप क्या करेंगे, 4 प्लेट्स बना लीजिए। ऑल्टरनेट प्लेट यू कैन मेक, 4 नहीं, इवन कितने भी प्लेट्स बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस पावर का फॉर्म करना है बैटरी। तो मैंने 4 प्लेट्स लिए हैं और उनको मैंने ऑल्टरनेट यूज करूंगी, मैं ऑल्टरनेट अरेंज करूंगी और सभी प्लेट्स को मैं एक कंटेनर में रख दूंगी। जो आप घर में देखते होंगे कि इन्वर्टर क्या है, बॉक्स में रखा हुआ है, और उस कंटेनर में क्या है बच्चों, मेन लिक्विड फिल है। और वो जो लिक्विड है वो कोई नॉर्मल लिक्विड नहीं है, 38% H2SO4 है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 की क्या है, 38% है। जो बाकी और जो भी है वो क्या है, डिस्टिल वाटर है। व्हाई वी आर यूजिंग डिस्टिल वाटर है, बिकॉज डिस्टिल वाटर में क्या है, कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होता, और आयंस प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी रिएक्शन क्या है, बैक फ्लो में नहीं होगी, या अपने लेड के जो पार्ट्स होंगे वो डिकम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि वहां क्या है, देयर इज नो आयन, तो दे विल नॉट रिएक्ट टू ईच अदर। तो हम इसको सारे जितने भी हमारे सेल्स हैं, मैंने जो ये प्लेट्स यूज करी है, ये लेड ऑक्साइड की प्लेट्स ऑल्टरनेट यूज की हैं। तो फर्स्ट जो मैंने लेड यूज किया फर्स्ट नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे फिर मैं लेड यूज कर रही हूँ ताकि ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो जाए। फिर मैं सेकेंड और फोर्थ प्लेट के लिए दूसरा लेड ऑक्साइड यूज कर रही हूँ, PbO2। तो ये आपका PbO2 लेड ऑक्साइड हो गया, और ये हमारा जो 1 और 3 के लिए मैंने यूज किया वो लेड का प्लेट हो गया। तो जो लेड ऑक्साइड है वो कुछ नहीं है, वो लेड के ऊपर क्या है, ऑक्साइड, यानी कि कोटिंग की हुई है। किस प्लेट पे कोटिंग की है, सेकंड पे और फोर्थ पर की है। सिर्फ ये आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या है आपका एनोड रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड कहाँ हो रहा है। तो बच्चों सेल हमारा बहुत सिंपल है। तो अब हम यहाँ रिएक्शंस करेंगे कि कैसे रिएक्शन होती है ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो सबसे पहले हम ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग देखेंगे। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या क्या फंक्शन होता है इस लेड एक्यूमुलेटर में। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जैसे ही आप डिस्चार्जिंग करेंगे तो रिएक्शंस एट एनोड और रिएक्शन एट कैथोड। उससे पहले मैंने बच्चों को बताया था सभी जितने भी सेल्स आप स्टडी करोगे उसका सेल फॉर्मूला लिखना है। तो इसका जो सेल फॉर्मूला है वो क्या है, सेल फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे तो क्या क्या है इसमें, लेड है केवल, उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट है क्योंकि एवरीथिंग इज इन द सेम बीकर। लेड है, लेड का डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ है, H2SO4 के साथ, जो 38% हमने यूज किया है। और इसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो लेड सल्फेट है, PbSO4 है, और दूसरा जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा, PbO2 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एनोड यूज करते हैं, तो ये आपका एनोड हो गया, और बच्चों ये क्या हो गया हमारा, कैथोड हो गया। तो नेगेटिव हमेशा एनोड यूज करना है और पॉजिटिव हमेशा कैथोड यूज करना है, क्योंकि ये भी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में एनोड इज ऑलवेज नेगेटिव। और मैंने जस्ट बताया कि एनोड पर ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इट मींस जो लेड है हमारा, ये जो लेड है ये नेगेटिव टर्मिनल है, इट मींस इट्स एनोड, और जो लेड ऑक्साइड है वो क्या है हमारा, कैथोड है। तो ये एनोड है और ये कैथोड है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और ये क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये हमें याद रखना है कि कहाँ लॉस होंगे और कहाँ गेन होंगे। तो बच्चों अभी हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैसे रिएक्शन स्टार्ट होंगी। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्रोसेस क्या है, एट एनोड के ऊपर, एनोड क्या है मैंने बताया, लेड है, लेड का प्लेट है, तो लेड का प्लेट क्या करेगा बच्चों, लॉस करेगा। तो लेड की वैलेंसी हमें पता है, लेड की वैलेंसी 2 होती है, तो लेड कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाएंगे। बट बच्चों जैसे ही लेड अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो इस जो केमिकल है हमारा जो फिल है सॉल्यूशंस, उसमें जो सल्फेट आयंस हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा, और ये लेड जो Pb+2 आयंस हैं ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे,
PbSO4 फॉर्म करेंगे। ये टोटल जो रिएक्शन हो रही है बच्चों किस पर हो रही है? एनोड पे हो रही है। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल रिएक्शन ऑन एनोड। उसके बाद हम इसको टोटल नेट निकाल लेते हैं। पहले एनोड पर क्या होने वाला है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ये देखो ये सिमिलर हो गए, एक लेफ्ट एक राइट है तो वी कैन कैंसल आउट। तो व्हाट इज द रिमेनिंग? Pb प्लस सल्फेट एंड गिव्स PbSO4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एट एनोड। दिस इज अ नेट रिएक्शन एट एनोड। उसके बाद हम नेट रिएक्शन एट कैथोड देखेंगे। तो नेट रिएक्शन एट कैथोड पे देखो अभी क्या है, कैथोड पे कौन बैठा हुआ है? अभी लेड ऑक्साइड है। अगर मैंने आपको बताया लेड अगर लूज कर रहा है यानी एनोड लॉस कर रहा है तो कैथोड क्या करेगा? गेन करेगा। और रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्या क्या Pb+2 हो जाएगा और प्लस मॉइस्चर फॉर्म होगा। व्हाई मॉइस्चर? बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर अगेन। तो यहाँ क्या फॉर्म हो गया बच्चों? वाटर फॉर्म हो जाएगा। लेकिन ये देखो इक्वेशन बैलेंस नहीं है बिकॉज देयर आर 2 ऑक्सीजन and there is only 1, so we will balance this. So the 2 2s are 4. Now hydrogens are unbalanced, so we'll keep here 4 hydrogen. तो अभी इक्वेशन क्या हो गई बच्चों? बैलेंस हो गई। नेक्स्ट हमें क्या करेंगे? अगेन हमारे पास Pb+2 आयंस हैं, तो अगेन ये Pb+2 जो आयंस हैं ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? PbSO4 फॉर्म करेंगे। तो यहाँ भी हम नेट रिएक्शन निकालेंगे एट द कैथोड। अब जैसे नेट रिएक्शन निकालेंगे आप कैथोड पर तो यहाँ भी कॉमन है ये, दिस विल कैंसल आउट। तो क्या बचेगा भी आपका? PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस सल्फेट आयन गिव्स PbSO4 प्लस 2H2। तो ये हमारी नेट रिएक्शन हो गई बच्चों कैथोड पर। तो हमने देखा कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनोड पर एक डिफरेंट रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर भी एक डिफरेंट रिएक्शन हो रही है। उसके बाद हम क्या करेंगे? दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे बिकॉज इट्स ए नेट टोटल रिएक्शन होनी चाहिए हमारी एंड में। तो टोटल जो नेट रिएक्शन आएगी हमारी, हम नेट रिएक्शंस में क्या लिखेंगे? रिएक्शन एट एनोड और कैथोड दोनों को ऐड अप करोगे। तो जैसे ही आप ऐड करते हो बच्चों तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज वन इज इन लेफ्ट हैंड साइड और वन इज इन राइट हैंड साइड। तो यहाँ देखो ये टोटल कर रहे हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए। व्हाट इज रिमेनिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड? लेड है हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्लस सल्फेट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। और क्या है अभी लेफ्ट हैंड साइड में? इसका देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आएगा? PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन। तो ये हमारा हो गया सल्फेट आयन। ये हमने टोटल लेफ्ट हैंड साइड में देखा। तो अभी हम क्या करेंगे? टोटल क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में भी देखेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास? राइट हैंड साइड का देखो PbSO4 और यहाँ भी क्या है? PbSO4 है। तो कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? 2 हो गए, 2 PbSO4 और क्या बचा यहाँ? प्लस 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों ये टोटल नेट, अभी हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा हाइड्रोजन आयंस हैं और ये हमारे सल्फेट आयंस हैं। तो हम इनको कंबाइन करके H2SO4 लिख सकते हैं। तो हमारा जो टोटल रिएक्शन आ जाएगा Pb प्लस 2H2SO4 हो जाएगा प्लस PbO2 हो जाएगा और गिव्स क्या हो जाएगा हमारा? 2 PbSO4 प्लस 2H2O हो जाएगा। तो ये हमारी टोटल नेट रिएक्शन है बच्चों किसमें? लेड एक्यूमुलेटर। अभी हमने देखा, मैंने लिखा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अभी स्लोली जैसे जैसे डिस्चार्ज होता जाएगा तो H2SO4 क्या हो रहा है? कंज्यूम होता जा रहा है और जैसे जैसे H2SO4 कंज्यूम होगा तो उसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा? वापस रिचार्जिंग में जाना पड़ेगा और रिचार्जिंग जाने के लिए क्या होगा? ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मीन्स जो रिएक्शन आप एनोड पर कर रहे हो कैथोड पे शुरू हो जाएगी और जो कैथोड पे है वो एनोड। यानी जो टोटल नेट रिएक्शन आएगा बच्चों रिचार्जिंग पर वो टोटली रिवर्स हो जाएगा। जो यहाँ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट हो जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट हो जाएगा। तो आप लिख कर देख सकते हैं। अगर हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग एग्जाम में अगर लिखने के लिए दोनों प्रोसेस आ जाते हैं डिस्चार्जिंग और ड्यूरिंग रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग, तो यू कैन राइट डायरेक्टली डिस्चार्जिंग के रिएक्शन लिखने के बाद ड्यूरिंग रिचार्जिंग करके आप रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? रिवर्ट कर सकते हैं। यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट। क्योंकि मैंने बताया आपको डिस्चार्जिंग में एनोड जो है नेगेटिव ऑक्साइड यानी नेगेटिव टर्मिनल है और जो कैथोड है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। कब? डिस्चार्जिंग के टाइम पे।
लेकिन जैसे ही आप इसको रिचार्जिंग के लिए डालेंगे ताकि आप H2SO4 क्या करेगा, कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, कंज्यूम करेगा तो उस केस में फिर एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और कैथोड क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप ड्यूरिंग, अभी मैंने जैसे डिस्चार्जिंग आपको एक्सप्लेन किया, तो आप इसको ड्यूरिंग क्या लिखेंगे यहाँ, रिचार्जिंग। तो आप इसको रिचार्जिंग करेंगे। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ आपको, अगर आपको लिखना है तो आप फिर से रिएक्शंस को फर्दर लिख सकते हो। ड्यूरिंग रिचार्जिंग, तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग में हम क्या कर रहे हैं, अभी रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स का रिएक्टेंट कर रहे हैं। तो 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स, क्या गिव्स है यहाँ पर, Pb प्लस, मैंने आपको बताया रिवर्स हो जाता है, तो Pb प्लस 2H2SO4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, PbO2 हो जाएगा। तो ये हमारी जो सेकेंड सेल थी लेड स्टोरेज बैटरी। तो लेड स्टोरेज बैटरी में आपने देखा कि एनोड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फंक्शन करता है। अब बस वो आपको देखना है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन लिख रहे हो या ड्यूरिंग रिचार्जिंग रिएक्शन लिख रहे हो। तो उसके बाद बच्चों हम कुछ और सेल्स डिस्कस करने वाले हैं। जो हमने अभी लेड स्टोरेज बैटरी की, उसके जो एडवांटेजेस हैं बच्चों वो क्या है, इट इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इन द लैब। और जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमारे पास कोई 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी को हमें फॉर्म करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम कितने 6 2 वोल्ट के सेल सीरीज में कनेक्ट करेंगे। याद रखना है 6 2 वोल्ट सेल्स इन सीरीज इज यूज्ड इन ए ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर्स में यूज करते हैं अगर हमें 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी फॉर्म करनी है। उसके बाद बच्चों हम एक दूसरा जो नेक्स्ट जो सेल डिस्कस करने वाले हैं वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसको हम पहले ड्रॉ करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को, उसको हम फ्यूल सेल भी बोल सकते हैं। और सबसे बेस्ट बेनिफिट इसका क्या है कि उसका कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है। तो इट मीन्स जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल है बच्चों उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो हम यहाँ पहले फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, पहले लिख लेते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, या इसको आप डायरेक्टली फ्यूल सेल भी लिख सकते हैं। ये सेल और जो दूसरे हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं उसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जो है रिएक्टेंट जो है क्या अपना रिप्लेस नहीं होता है, वो हमेशा विद इन सेल में रिप्लेस नहीं होगा, वो रिलीज होगा एज अ फॉर्म ऑफ ए गैसेस के फॉर्म में। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है सबसे पहले हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो एक कंटेनर लिया उसने, जो सिंपली समझाने के लिए कंटेनर में उसने पार्टीशंस किए बच्चों, क्योंकि दोनों गैसेस को हम मिक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ इसने पार्टीशन किया है और ये 2 पार्टीशन हो गए। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बताया आपको हमेशा एनोड यूज करना है आपको, तो आप ये आपको एनोड यूज करेंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में। ये मैंने आपको पार्टीशंस के फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल ये हमारा, मैं यहाँ इनलेट करने के लिए यूज कर सकती हूँ कि मैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास ऑन करूंगी, क्योंकि एनोड में लेफ्ट हैंड साइड में ड्रॉ करूंगी और जो कैथोड है हमारा वो मैं राइट हैंड साइड में ही ड्रॉ करूंगी। तो ये हमारा ऑक्सीजन सप्लाई के लिए ये ऑक्सीजन हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में एनोड बना रहे हैं हम, एनोड मींस नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, और ये हमारा क्या है कैथोड है, और कैथोड क्या है पॉजिटिव टर्मिनल है। दोनों को हम डायरेक्टली मिक्स नहीं होने देंगे, सेपरेट सेपरेट कंटेनर्स में यूज करेंगे। और जो मिड में जो कंटेनर है उसमें क्या यूज किया हमने, कॉन्सेंट्रेटेड KOH सोल्यूशन यूज कर लेंगे हम। और जो आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है बच्चों वो क्या होगा, एज ए वेपर्स ऑफ वाटर। तो इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होंगे तो वाटर फॉर्म होगा, और जब वाटर स्प्लिट होता है तो वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे बेस्ट क्या है इसका कोई बाई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो नो पॉल्यूशन। तो हम यहाँ पहले रिएक्शंस, मैंने आपको बताया सेल रिएक्शंस लिख सकते हैं आप डायरेक्टली, किसी भी सेल रिएक्शन को लिखने के लिए, या सेल फॉर्मूला मैंने आपको बताया तो आप इसमें सेल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एनोड से स्टार्ट करने के लिए बोला हमेशा, तो एनोड में क्या है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ये सब पार्टीशन है बट इनसाइड ही पार्टीशंस है, तो वी कैन यूज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या है आपका कॉन्सेंट्रेटेड KOH NaOH भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद क्या है आपका ऑक्सीजन है। तो ये हमारा एनोड हो गया और ये हमारा कैथोड हो गया।
उसके बाद हम रिएक्शन लिखकर देखेंगे कि एनोड पर क्या रिएक्शन है और कैथोड पर क्या रिएक्शन है। तो एट एनोड, एनोड पे क्या है बच्चों, कौन सी गैस प्रेजेंट है यहाँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस, तो इट मींस जो लूज होगा वो कहां से इलेक्ट्रॉन होगा, हाइड्रोजन से ही लॉस हो सकता है, क्योंकि कैथोड तो क्या करेगा यहाँ, गेन करने का काम करेगा। तो हाइड्रोजन को हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। तो बट यहाँ हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन हैव ए पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट विद द नेगेटिव। तो नेगेटिव में जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो किसका कॉन्सेंट्रेशन है, OH का। OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन यूज करेगा और किसमें फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी, वाटर में फॉर्मेशन हो जाएगी H2O। बट मैंने बताया एनोड है तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। अभी हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लेते हैं, ये उसका बैलेंस करेंगे इक्वेशंस को। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, तो ये मैं यहाँ 4 यूज कर लेती हूँ, 4 2 सा 8 हो गया, तो इजीली हम बैलेंस कर सकते हैं। ये 4 हो गया आपका, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, और प्लस अगर मैंने 4 OH यूज किए हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अभी भी देखो इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है बट हाइड्रोजन 4 2 सा 8 हो गया, और यह हाइड्रोजन कितना है 4 और ये 2 6, तो हम इसको हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज करेंगे, 2 यहाँ लगा देंगे। तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन हुई एट द एनोड। तो एनोड पे जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों, वाटर, इट मींस मॉइस्चर यू कैन से, एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट्स ए एनोडिक रिएक्शन। उसके बाद हम एट कैथोड पे लिखेंगे। कैथोड पे अभी मैंने आपको बताया एनोड ने अगर लूज कर दिया है तो कैथोड गेन करेगा, बट कैथोड पे कौन है यहाँ, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है अभी, गेन करेगा। और मैंने आपको लास्ट उसमें हिंट भी दिया था कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन भी होते हैं। तो O2 जो है आपका रिएक्ट हो जाएगा किसके साथ, यहां मैं आपके क्या लूंगी, 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज करूंगी। जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन्स आप यूज करोगे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ वाटर की फॉर्मेशन होगी। और ये इक्वेशन भी बैलेंस नहीं है, ध्यान से देखो, इसने लूज किया है तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब इस रिएक्शन को भी हम बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने के लिए ध्यान से देखो यहाँ 4 OH है, 4 OH मुझे कैंसिल आउट करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मैं यहाँ 4 क्या यूज कर लूंगी, राइट हैंड साइड में यूज कर लूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, ओनली द वाटर विल बी द रिमेनिंग देयर। उसके बाद हम यहाँ क्या कर यूज करेंगे, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को मैं थोड़ा सा प्लेस बना रही हूँ इधर ताकि बैलेंस करने में मुझे इजी रहेगा। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में मैंने क्या ऐड किया, H2O यूज कर दिया। अभी बैलेंस करते हैं हम इक्वेशन को, तो ये 4 आपके OH आयंस हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 + 2 6 हो गया। तो यहाँ मैं कितने वाटर यूज कर रही हूँ, 2 यूज हो गए, 2 2 सा 4, 4 + 2 क्या हो गया 6। तो अभी भी देखो बैलेंस नहीं हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये आपका ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 4 + 1 5 हो रहा है। तो इसके बच्चों देखो इस इक्वेशन को जो मैं बैलेंस कर रही हूँ तो ऑक्सीजन आपके 2 है और ये ऑक्सीजन 2 + 2 4 हो रहे हैं, तो इक्वेशन यहाँ बैलेंस हो रही है ऑटोमेटिकली। तो नो नीड टू ऐड ऑफ द वाटर, यू कैन डायरेक्टली राइट 4 OH नेगेटिव आयंस। तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर रहा है, किस पर, कैथोड पर। जैसे ही रिएक्शन करेगा ये कैथोड पर तो आपके फॉर्मेशन हो जाएगी 4 OH। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टोटल नेट रिएक्शन लिखनी है आपको, तो टोटल नेट रिएक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड अप कर देंगे। तो रिएक्शन को ऐड कर दो, जो कॉमन है मैंने आपको बताया था वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ टोटल नेट रिएक्शंस निकालेंगे हम। तो टोटल नेट जो आपका सेल रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको आप OH और OH देखिए कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी कैंसिल हो गया, तो व्हाट इज द रिमेनिंग हियर, ओनली 2 हाइड्रोजन प्लस, अभी आप देखो यहाँ और क्या बचेगा हमारे पास, ऑक्सीजन, और ये 4 वाटर मॉलिक्यूल है और ये 2 वाटर मॉलिक्यूल है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है और ये हमारे राइट हैंड साइड में है। तो 4 - 2 करोगे आप तो क्या आएगा आपके पास, 2H2O आएगा। इट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करेंगे तो फॉर्मेशन इज वाटर। Now बच्चों this is clear what will happen in the anode and what will happen in the cathode during the cell reaction of hydrogen oxygen fuel cell। उसके बाद बच्चों ये सेल
मेन क्या है कि इससे हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं और इसमें पॉल्यूशन नहीं है। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के। तो इसके एडवांटेजेस क्या है? मैंने बताया कि जो रिएक्टिंग सब्सटेंस आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड, तो जो रिएक्टिंग सब्सटेंस है वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड एंड ऑक्सीजन आर कंटिन्यूअसली सप्लाइड टू द फ्यूल सेल। इट्स नॉट अनलाइक अदर कन्वेंशनल जो हमारे गैल्वेनिक सेल्स थे। तो जो फ्यूल सेल है डू नॉट हैव टू बी डिसकार्डेड ऑन कंज्यूमिंग ऑफ केमिकल्स। तो आप बताएंगे कि ये थोड़ा सा हमारे गैल्वेनिक सेल से क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स ए नॉन पॉल्यूटिंग। तो सेकंड जो आप इसका एडवांटेजेस लिख सकते हो है ये नॉन पॉल्यूटिंग है। और दूसरा इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की एफिशिएंसी है वो अराउंड 70% है अप्रॉक्स, और विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ द थर्मल प्लांट है। उसका बच्चों हम ड्रॉबैक ऑफ द फ्यूल सेल करेंगे। ड्रॉबैक क्या है इसका? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें जो गैस रिलीज हो रही है वो बहुत ही हजार्डस है। हाइड्रोजन जो गैस रिलीज होती है, जनरेट होती है, वो हजार्डस है। और दूसरा हाइड्रोजन गैस का जो प्रिपरेशन करना है बच्चों बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो हम उसमें ये इसके सबसे बड़े क्या हो गए? ड्रॉबैक हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके कुछ क्या करेंगे? एप्लीकेशंस की, हम इसको कहाँ यूज कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे बच्चों भैया। After discussing the drawback of the fuel cells, now we are discussing application of fuel cell. What are the uses of the fuel cell? Why we are making this cell? तो first जो बच्चों इसका use है, it is a mainly it is used as a experimental basis in automobiles. तो जो भी हम automobiles experiment के लिए बनाते हैं वहाँ क्या कौन सी सेल यूज करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और जो दूसरा बच्चों मेन है यूज फॉर द इलेक्ट्रिकल पावर इन स्पेस प्रोग्राम। तो जितने भी स्पेस प्रोग्राम्स हैं उन सब के लिए भी जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या है? मेन पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता, तो इट्स नॉन पॉल्यूटिंग है। तो ये स्पेस प्रोग्राम में फंक्शन, और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत हाई है। तो हम क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। थर्ड जो है इन स्पेस क्राफ्ट में, जितने भी आपके स्पेस क्राफ्ट हैं उसमें जो फॉसिल फ्यूल है वो ऑपरेट करते हैं हम एट द सच ए हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट करते हैं ताकि जो वाटर इवेपोरेट होगा विद द सेम रेट एज इट इज फॉर्म। तो जिस फॉर्मेशन से, जिस रेट से वाटर इवेपोरेट हो रहा है उसी रेट से वाटर क्या हो रहा है? कंडेंस हो रहा है। और उन वेपर्स को कंडेंस करके जो हमारे एस्ट्रोनॉमर हैं वो क्या कर सकते हैं? प्योर वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं व्हेन दे आर इन ए स्पेस प्रोग्राम। और उसका फोर्थ क्या है कि इन फ्यूचर में भी we can use this hydrogen oxygen fuel cell in hospitals, schools, hotels and homes क्योंकि they are non polluting. So thanks for watching video बच्चों. Stay tuned for the next video.